नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, काश मैंने उसे अपनाया होता। इहा, यह क्या किया तुमने? धर्म, यह सिर्फ मैंने किया है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम इसमें शामिल नहीं थे? वह तो ठीक है, पर मैंने कहा था ना तुम्हें सावधानी बरतने को। सच मानो धर्म, मैंने तो सावधानी बरती थी। फिर यह कैसे हुआ? मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती हो। डोंट वरी, कोई ना कोई हल तो निकल ही जाएगा हमारी प्रॉब्लम का। हम दोनों को ही सोच विचार कर कोई रास्ता निकालना होगा। इहा, मार्टिन और धर्मदास दोनों उत्तरी केरल के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे थे। इहा धर्मदास को धर्म कहा करती थी। वह कैथोलिक क्रिश्चियन थी, जबकि धर्मदास उत्तर प्रदेश के साधारण ब्राह्मण परिवार से था। उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ गांव में रहती थी। पिता वही स्कूल मास्टर थे। धर्म के पिता कुछ खेत छोड़ गए थे। गांव में उनकी काफी इज्जत थी। उस गांव में ज्यादातर लोग ब्राह्मण ही थे। पिता की पेंशन और खेत की आय से माँ बेटे का गुजारा अच्छे से हो जाता था। करीब 1 साल पहले ही इहा और धर्म में दोस्ती हुई थी। धर्म बीमार पड़ा था और अस्पताल में भर्ती था। इहा की माँ नर्स थी और पिता कुवैत में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। इहा की माँ ने अस्पताल में धर्म का विशेष ख्याल रखा और अच्छी तरह देखभाल की थी। इसी दौरान दोनों दोस्त बने और यह दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में बदल गई। इसी प्यार का बीज इहा की कोख में पल रहा था। उन दोनों के फाइनल एग्जाम निकट थे। अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में दोनों को तनिक भी उम्मीद नहीं थी। एग्जाम खत्म होने को थे। एक दिन धर्म ने इहा से कहा, मैं परीक्षा के बाद माँ के पास गांव जा रहा हूँ। उनसे सारी बात बताकर तुमसे शादी करने की अनुमति मांगूंगा। तुमने भी अपनी मम्मी को नहीं बताया होगा अभी तक? नहीं, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं कहा है। पर औरतों के साथ यही तो परेशानी है कि यह बात ज्यादा दिनों तक छिपाई नहीं जा सकती है। तुमने अभी अनुमति की बात कही है, तो क्या यह सब करने से पहले तुमने उनसे अनुमति ली थी? अब तुम ताने न मारो। मुझे पूरी उम्मीद है माँ मेरी बात मान लेंगी। अगर नहीं मानी, तब क्या करोगे? फिर तो हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी। हाँ, यह हुई न मर्दों वाली बात। अपना वादा भूल न जाना। मैं इंतजार करूंगी। नहीं, भूल कैसे सकता हूँ? एक भूल तो कर चुका हूँ, दूसरी भूल नहीं करूंगा। इहा को आश्वासन देकर धर्म अपने गांव चला गया। इहा को तो उसने भरोसा दिला रखा था, पर उसे खुद अपनी माँ पर इस बात के लिए भरोसा नहीं था। वहां उसने माँ को इहा के बारे में बताया और अपनी शादी का इरादा भी जताया। पर माँ यह सब सुनते ही आग बबूला हो उठी। वे बोली, तुम्हें पता है कि हम ब्राह्मण हैं और यह गांव भी ब्राह्मणों का है। तुम्हारे पिता की यहाँ कितनी इज्जत थी और आज भी उनका नाम लोग यहाँ आदर के साथ लेते हैं। ऐसा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ईसाई से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। माँ, अब जमाना बदल चुका है। ये सब पुरानी बातें हैं। जमाना बदल गया होगा, पर हम अभी नहीं बदले हैं और न बदलेंगे। मेरे जीते जी यह नहीं हो सकता। हाँ, तुम चाहो तो मुझसे नाता तोड़कर या मुझे मरा समझकर उस बदजात से शादी कर सकते हो। माँ, पर उस बेचारी का क्या होगा? कसूर तो सिर्फ उसका नहीं था। जिसका भी कसूर हो, मैं कुछ नहीं जानती। अगर उससे शादी करनी है तो तुम मुझे और इस गांव को सदा के लिए छोड़कर जा सकते हो। नहीं माँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता हूँ। उस लड़की को बोलो अबॉर्शन करा ले और यह सब भूलकर अपनी जाति धर्म में शादी कर ले।
माँ, यह इतना आसान नहीं है। वह कैथोलिक ईसाई है। उसका समाज ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। मैंने अपना फैसला बता दिया है। अब आगे तेरी मर्जी। इस बीच ईहा ने धर्म को फोन कर पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या फैसला किया है? मैं अभी तक उन्हें मना नहीं सका हूँ, पर थोड़ा और समय दो मुझे। कोशिश कर रहा हूँ। पर तुमने तो कहा था कि ऐसी स्थिति में कोर्ट मैरिज कर लोगे। कहा तो था। माँ ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। इस उम्र में उन्हें मझधार में छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तुमने अपनी मम्मी को कुछ बताया है या नहीं? नहीं, पर अब छिपाना भी मुश्किल है। तीसरा महीना चढ़ आया है। थोड़ी और हिम्मत रखो, मैं वहां आने की कोशिश करता हूँ। धर्म की माँ के गिरने से उनके कमर की हड्डी टूट गई और वे बिस्तर पर आ गई। डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे। इधर यह की हालत देखकर उसकी मम्मी को कुछ शक हुआ और उन्होंने बेटी से पूछा, सच बता, क्या बात है? तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? इहा को सच बताने का साहस नहीं हुआ। उसे चुप देखकर मम्मी का शक और गहराने लगा और वह बोली, तुझे मेरी जान की कसम, तुम क्या छिपा रही हो? इहा ने रोते रोते सच्चाई बता ही दी। माँ बोली, तुमने समाज में मुझे सिर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। कल मुही तेरे पापा यह सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी? दिल की बीमारी के बावजूद विदेश में वे दिन रात मेहनत कर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि तेरी पढ़ाई का कर्ज उतार सके और तेरी शादी भी अच्छे से कर सके। सॉरी मम्मी, मैंने आप लोगों को दुख दिया है। तेरे सॉरी कहने मात्र से क्या होने वाला है? तेरे पापा का कॉन्ट्रैक्ट भी 10 महीने में खत्म होने वाला है। वे यह सब देखकर क्या कहेंगे? मैं धर्म से बात करती हूँ, इहा रोते हुए बोली। इहा ने धर्म को फोन किया तो वह बोला, फिलहाल 3 महीने तक मैं नहीं आ सकता हूँ। तुम किसी तरह अबॉर्शन करा लो, उसके बाद मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। तुम जानते हो कि हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, और अगर मैं गलत तरीके से अबॉर्शन करा लेती हूँ तब तुम आकर क्या कर लोगे? और तुम क्या समझते हो मैं तुम पर आगे भरोसा कर सकूंगी? मैं भी मजबूर हूँ इहा। भाड़ में जाए तुम्हारी मर्दानगी और मजबूरी, बोलकर इहा ने गुस्से में फोन काट दिया। फिर उसने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं किसी तरह से मेडिकल इमरजेंसी के तहत ऑपरेशन की कोशिश करती हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, हमारा समाज ऑपरेशन की इजाजत नहीं देता है। यह अपराध है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। तब क्या करें? मुझे हैदराबाद के अस्पताल से जॉब ऑफर भी मिला है। मुझे 6 महीने बाद नौकरी ज्वाइन करनी है। तुम उनसे और 3-4 महीने की मोहलत ले लो। तुम कोवलम के निकट अपनी बड़ी मौसी के पास चली जाओगी। वे भी रिटायर्ड नर्स हैं। वे जैसा कहे करना। इहा कोवलम चली गई। उसकी मौसी ने भी उसे अबॉर्शन की अनुमति नहीं दी। उसने इहा की माँ से बात कर उसे कोवलम में रोक लिया। उन्होंने इहा से कहा, तुम घबराओ मत, बस तुम्हें ज्वाइनिंग की एक्सटेंशन मिल जाए, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2 सप्ताह बाद इहा को ज्वाइनिंग की एक्सटेंशन मिल गई। अब 6 महीने के बजाय उसे 9 महीने बाद ज्वाइन करना था। दरअसल उसे 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी थी, तो अस्पताल ने उसे अगले बैच के लोगों के साथ ट्रेनिंग लेने की अनुमति दी। उसने मौसी को जब यह खबर दी तो उन्होंने कहा, तू बच्चे को जन्म देगी और मैं उसे पालने में तेरी पूरी मदद करूंगी। और जमाना उसे नाजायज बच्चा कहकर सारी उम्र ताने मारेगा। हो सकता है तेरे बच्चे को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। वह कैसे संभव है?
वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस तो हिम्मत ना हार। मेरे जेठ का बेटा जेम्स दुबई में नौकरी कर रहा है, एक पैथोलॉजिकल लैब में अच्छी पोस्ट पर है। शादी के 6 महीने के अंदर ही उसकी पत्नी की वही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम लोग उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, मौसी बोली, और वह मेरे बेटे को स्वीकार करेगा। मुझे अब मर्दों पर भरोसा नहीं है, ईहा ने कहा। सभी मर्द एक से नहीं होते हैं। और सुन, तू जहां तक सोचती है, तेरी मौसी उससे 4 कदम आगे की सोचती है। मैंने उससे तेरी चर्चा कर रखी है, उसे तेरे बारे में सब बता भी दिया है, और वह मुझे बच्चे के साथ स्वीकार करेगा। मुझे तो शक है, वह हंसकर स्वीकार करेगा। इतनी अच्छी लड़की उसे कहाँ मिलने वाली है? वह भी तो विधुर है, उसका भी एक वीक पॉइंट है। ईहा के प्रसव का समय नजदीक आ रहा था। इसी बीच एक बार धर्म ईहा की मम्मी से मिलने गया और बोला, आंटी, ईहा कैसी है और आजकल कहाँ है? तुमने शादी कर ली ना, अब उसे भूल जाओ। उसकी शादी हो गई है और वह खुश है। तुम तो बुजदिल निकले। जीवन साथी की सही पहचान तभी होती है जब वह जीवन की अग्नि परीक्षा से गुजरता है। सॉरी आंटी, मैंने कभी भी ईहा को धोखा नहीं देना चाहा है। वैसे मैंने अभी तक शादी नहीं की है। खैर, खुशी की बात है कि उसकी शादी हो गई है, वह जहाँ रहे खुश रहे। वैसे उसका बच्चा? उसे मेडिकल इमरजेंसी हुई और ऑपरेशन कराना पड़ा था। ओह सॉरी, मेरे कारण उसे बहुत दुख हुआ। धर्म चला गया। ईहा की मम्मी ने उससे 2 झूठ बोले, ईहा की शादी के बारे में और ऑपरेशन के बारे में। उन्होंने एक तीसरा झूठ ईहा के पापा से कहा था, ईहा और जेम्स के बारे में। जेम्स इंडिया आया था, तब दोनों में प्यार हो गया था और दोनों की सगाई भी हो गई है। इस बात के लिए उन्होंने अपनी बड़ी बहन ईहा की मौसी को भी विश्वास में ले लिया था। इस बात से आश्वस्त होकर दोनों से एक भूल हो गई, इसलिए उन दोनों की शादी जल्दी करनी है। और आजकल जेम्स भी इंडिया आया हुआ है। ईहा के पापा ने कहा, मेरा पासपोर्ट तो कंपनी के पास जमा है और 2 महीने से मुझे पगार नहीं मिली है। कंपनी बोल रही है कि अब तो जल्द ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, एक ही साथ फाइनल कर देंगे। तुम लोग ईहा और जेम्स की शादी करा दो, मेरा प्यार कहना। ईहा की माँ और मौसी दोनों ने मिलकर झूठ का सहारा तो ले लिया था, पर यह सिर्फ इसलिए कि ईहा अपने जीवन में आए भूचाल का सामना कर सके, और इस झूठ से किसी का बुरा भी नहीं हो रहा था। ईहा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जेम्स भी दुबई से आया था। उसने बेटे का नाम डैनी रखा। ईहा, उसकी मम्मी, मौसी और जेम्स सभी खुश थे। 2 महीने बाद ईहा के पापा भी कुवैत से लौट आए। पूरा परिवार जश्न मना रहा था। ईहा की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। अब उसके सामने समस्या थी डैनी की परवरिश की। डैनी इतना छोटा था कि उसे माँ की जरूरत थी। उसी समय ईहा को खबर मिली कि ट्रेनिंग के लिए उसे त्रिवेंद्रम के ही एक अस्पताल में रिपोर्ट करना है। इस खबर से सभी को राहत मिली। कोवलम त्रिवेंद्रम के निकट ही है। ईहा को कोई परेशानी नहीं होगी और उसकी ट्रेनिंग खत्म होते होते डैनी भी कुछ बड़ा हो जाएगा। फिर तो मौसी और माँ मिलकर उसकी देखभाल कर लेंगी। इधर धर्म को चेन्नई में दवा बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिली। उसकी माँ ठीक हो चली थी। अब वे वॉकर के सहारे आराम से चल लेती थी। डॉक्टर ने कहा कि अपनी थेरेपी जारी रखे तो 1 महीने के अंदर ही वे स्वयं अपने पैरों पर चल सकेंगी। जब से धर्म ईहा के घर से लौटा था, उसकी माँ उसे जल्द ही शादी करने पर जोर दे रही थी। उन्होंने एक लड़की भी देख रखी थी। लड़की सुंदर भी थी और अपनी बिरादरी की थी। उन्हें तो ईहा की शादी के बारे में सुनकर बहुत संतोष हुआ, क्योंकि धर्म उसके लिए उदास रहने लगा था। एक दिन वे बोली, बेटे, अब तो उस लड़की की शादी भी हो गई है, वह अपने परिवार में खुश है। अब तुम्हें उसको लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है।
और अब अपनी गृहस्थी बसाने की सोच। मुझे भी तो दादी बनने का शौक है। आखिर शादी तो करनी है तुझे एक न एक दिन। कुछ माह बाद धर्म की शादी अपनी जाति की एक लड़की सुधा से हुई। वह अपनी पत्नी और माँ के साथ चेन्नई में रहने लगा था। सुधा उस समय एमए कर रही थी। दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि जब तक सुधा की पढ़ाई समाप्त नहीं होती वह माँ नहीं बनेगी। 2 साल के बाद सुधा ने एमए किया। फिर उसने बीएड करना चाहा तो धर्म ने कोई ऐतराज नहीं किया। पर उसकी माँ बोली, जिंदगी भर पढ़ती ही रहेगी तो मैं दादी कब बनूंगी। माँ, घबराओ नहीं, उसके लिए अभी बहुत समय है। सुधा बीएड करने के बाद एक स्कूल में टीचर बनी। कुछ समय बाद जब दोनों बच्चे के लिए तैयार हुए तो सुधा का लगातार 2 बार मिसकैरेज हुआ और वह मां न बन सकी। इस बीच 2 साल और बीत गए। एक दिन सुधा और धर्म दोनों डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर ने कहा, आप दोनों के कुछ टेस्ट करने होंगे। मेरे टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। सुधा के लिए जो भी टेस्ट जरूरी हो आप करा ले। धर्म ने कहा, खराबी दोनों में से किसी को भी हो सकती है या फिर दोनों को भी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर बोला, आप पहले सुधा के सभी टेस्ट कर ले, बाद में जरूरी हुआ तो मैं भी करा लूंगा। सुधा ने कहा, एक साथ दोनों के टेस्ट हो जाए तो बेहतर है। कहीं आपके टेस्ट की जरूरत हुई और तब बेवजह हम समय बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा ना, जरूरत पड़ने पर मैं बाद में करा लूंगा। सुधा को धर्म की यह दलील अच्छी नहीं लगी थी। फिर भी वह चुप रह गई। सुधा के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि सुधा के गर्भाशय में कुछ ऐसी बीमारी थी कि वह मां बनने में अक्षम है। सुधा के चेहरे पर घोर निराशा छा गई। डॉक्टर ने कहा, आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों संतान के लिए आधुनिक तरीके अपना सकते हैं। कौन सा तरीका डॉक्टर? सुधा ने जिज्ञासा जाहिर करते हुए कहा, अगर आपके पति चाहे तो सैरोगेट मदर की मदद से आप बच्चा पा सकती हैं। आपके पति ने उस समय अपना टेस्ट नहीं कराया था। बस आपके पति का एक टेस्ट करना होगा। उम्मीद है नतीजा ठीक ही होगा। तब बच्चा किसी सैरोगेट मदर के गर्भ में पलेगा। नहीं, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर, अभी हम चलते हैं, बाद में ठीक से सोचकर फैसला लेंगे। धर्म ने कहा और दोनों डॉक्टर के क्लिनिक से निकल पड़े। रास्ते में धर्म ने सुधा से पूछा, आखिर सैरोगेट मदर से तुम्हें क्या परेशानी है? आपका अंश किसी गैर औरत की कोख में पले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यह क्या दकियानुसी की बात हुई? वह औरत हमारी मदद करेगी, हमें तो उसका कृतज्ञ होना चाहिए। जो भी हो, मुझे तो वह सौतन लगेगी। क्या पागलपन की बात कर रही हो? मेरा उससे कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा। फिर भी मुझे मंजूर नहीं है। तब दूसरा एकमात्र रास्ता है कि हम किसी बच्चे को गोद ले लें। धर्म ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, हाँ, इस पर मैं सोचकर बता दूंगी। इधर जेम्स और इहा दोनों ने मिलकर चेन्नई में अपना एक लैब खोला था। यह लैब शहर में मशहूर हो गया था। कुछ महीने बाद सुधा और धर्म दोनों ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला लिया। धर्म तो मन ही मन खुश था कि अब उसे अपने टेस्ट कराने की जरूरत नहीं रही। वे अनाथालय गए। धर्म ने एक बच्चे को देखा और सुधा से पूछा, यह ठीक रहेगा ना? मैं तो एक लड़की चाह रही थी। ठीक है, तुम जैसा कहो वही होगा। अंत में अनाथालय से एक बच्ची को अडॉप्ट करने पर दोनों तैयार हुए। उसके लिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर अनुमति ले ली।
उस बच्ची को घर लाने से पहले धर्म ने उसका पूरा ब्लड टेस्ट कराने की इच्छा व्यक्त की तो सुधा ने पूछा, इस बच्ची का इतने सारे टेस्ट क्यों कराना चाहते हो? अक्सर अनाथालय में लावारिस या नाजायज बच्चे आते हैं। किसी वेश्या का बच्चा भी हो सकता है जिसमें बुरे रोग की आशंका होती है। बच्चे का सैंपल जिस लैब में भेजा गया वह ईहा की लैब थी। सुधा और धर्म दोनों बच्चे की रिपोर्ट लेने लैब गए थे। उन्होंने रिसेप्शन पर बैठी महिला से कहा, मुझे अपनी बच्ची के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। प्लीज बच्चे का नाम बताएं, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। आशा पाठक। सुधा बोली, मैम आपको तो 2 बजे के बाद बुलाया गया था, अभी तो 12 बजे हैं। टेस्ट हो चुके हैं, रिपोर्ट भी तैयार है, इंचार्ज के पास सिग्नेचर के लिए भेजा हुआ है। कुछ समय लगेगा आने में, अभी वे अपने बेटे के साथ व्यस्त हैं। क्या उनका बेटा भी यही काम करता है? नो, वह तो 15-16 साल का होगा। उसने स्कूल बोर्ड की परीक्षा में पूरे स्टेट में टॉप किया है। उनका चैम्बर 2nd फ्लोर पर है। आप इंचार्ज से मेरी बात कराएं, मैं उन्हें बधाई भी दे दूंगा और शायद वे साइन कर चुकी होंगी या जल्दी साइन कर दें, हम लोग काफी दूर से आए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने लैब इंचार्ज से फोन पर पूछा, मैम आशा पाठक की रिपोर्ट के लिए उसके पेरेंट्स आए हैं, अगर साइन हो गए हो तो मैं आकर ले लेती हूँ। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी साइन कर दिया है, खुद लेकर आती हूँ। डैनी को घर भी ड्रॉप कर दूंगी। कुछ मिनटों बाद सीढ़ियों से उतरती हुई ईहा रिसेप्शन के पास आई। उसका बेटा डैनी भी साथ में था। उन्हें आते देखकर रिसेप्शनिस्ट बोली, लीजिए आपकी रिपोर्ट लेकर खुद मैम आ गई। धर्म ने ईहा की ओर देखा तो वह आश्चर्य से देखता रहा। उसके पीछे उसका बेटा डैनी था। उसे देखकर सुधा को काफी ताज्जुब हुआ। डैनी की शक्ल धर्म से मिलती थी। ईहा को देखकर धर्म बोला, व्हाट ए सरप्राइज, तुम यहाँ? हाँ, मेरी ही लैब है तो मैं यहाँ रहूंगी ही, इसमें सरप्राइज की क्या बात है? आप इन्हें जानते हैं? सुधा ने धर्म से पूछा। हाँ, कभी हम साथ पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे। डैनी का चेहरा एल्बम में धर्म की बचपन की तस्वीर से हूबहू मिलता था, जिसे सुधा बार बार देख चुकी थी। उसे देखकर सुधा बोली, इनके बच्चे का चेहरा तुमसे काफी मिलता है। यह मात्र संयोग है। कहा जाता है कि एक चेहरे जैसे दुनिया में कम से कम 2 इंसान होते हैं। ईहा ने कहा। रिपोर्ट देकर ईहा ने बेटे से कहा, चल तेरे पापा इंतजार कर रहे होंगे। और वह अपने बेटे के साथ चली गई। उसके जाने के बाद सुधा ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या डैनी आपकी मैम का सगा बेटा है? हाँ, उनका अपना बेटा है। मेरी माँ और इनकी मौसी एक ही हॉस्पिटल में नर्स थी और अच्छी सहेली भी। डैनी बाबा की डिलीवरी मेरी माँ ने ही कराई थी और यह भी कहा था कि इनके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था। चलो, हमें अब देर हो रही है, धर्म ने कहा। धर्म और सुधा दोनों कार से जा रहे थे। सुधा के मन में रह रह कर रिसेप्शनिस्ट की बात याद आ रही थी। किसी ने ईहा को चीट किया है। डैनी का चेहरा धर्म से मिलना और धर्म का अपने टेस्ट से इनकार करना, क्या सभी महज इत्तेफाक ही है? उधर धर्म भी मन में सोच रहा था, डैनी मेरा बेटा होते हुए भी जेम्स का बेटा कहलाता है और उसका नाम रोशन कर रहा है। काश मैंने उसे अपनाया होता तो मुझे किसी अन्य बच्चे को गोद लेने की नौबत नहीं आती और डैनी आज मेरा नाम रोशन कर रहा होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।